Hello students, welcome to Math Learns English Grammar Course। बच्चों, आपको पहले भी इस ग्रामर कोर्स में कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं और उन लेसन्स में आपको टेंस के बारे में बताया गया था। सारे तरह के टेंस के बारे में बताया गया था और वो टेंस आपका बहुत फंडामेंटल है, क्योंकि टेंस का जरूरत आप कोई भी ग्रामर के दूसरे लेसन्स करेंगे उसमें आपका जरूरत पड़ता रहेगा। तो आज का टॉपिक है वॉइस चेंज। अब वॉइस चेंज होते क्या है, वॉइस होते क्या है, इसके बारे में पहले बताते हैं, उसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ वॉइस और फिर टाइप्स ऑफ वॉइस में एक दूसरे को कैसे चेंज करते हैं। चलिए हम पहले कुछ सेंटेंस लिखते हैं। देखो बच्चों, यहां पर लिखी हुई है आई रीड ए बुक। तो आई रीड ए बुक में आप क्या देख रहे हैं, इसको आप हिंदी में समझ सकते हैं, मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं। तो इसमें रीड तो वर्ब है और आई क्या है, आई आपका सब्जेक्ट है। ये तो आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट में पढ़ चुके थे। आई सब्जेक्ट है, मैं पढ़ता हूं, क्या पढ़ता हूं, एक किताब पढ़ता हूं। ये जो पढ़ने का जो इफेक्ट है, रीड का जो इफेक्ट है, वर्ब का जो इफेक्ट है, वो किस पर है, किताब पर है। क्या पढ़ा जा रहा है, किताब पढ़ा जा रहा है, यानी कि इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखो, आपको सब्जेक्ट के बारे में मालूम है कि आई हो गया सब्जेक्ट, और आपने पढ़ा था ये बाकी टोटल रीड ए बुक, ये बन गया प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट में एक वर्ब हो गया और एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब का इफेक्ट जिस पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई रीड ए बुक, इसलिए आई हो गया सब्जेक्ट और ए बुक हो गया ऑब्जेक्ट। चलिए दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं। तो यहां लिखा हुआ है सी सिंग्स ए सॉन्ग। तो ये क्या करती है, वो एक गाना गाती है, वो एक गाना गाती है। अब आपको मालूम है शी तो हो गया सब्जेक्ट, जो काम को करती है, जो काम को करने वाला है, इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि शी बन गया सब्जेक्ट। और सिंग्स आपको मालूम है कोई भी एक्शन वर्ब है। सिंग्स क्या है, सिंग्स काम करने का बताता है, क्या काम करती है, ये गाना गाती है, ये गाना गाती है। तो शी सिंग्स ए सॉन्ग, सिंग्स हो गया वर्ब और ये बन गया ऑब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे शी है सब्जेक्ट, ये वर्ब आपको मालूम है और इसका ये बन गया ऑब्जेक्ट। तो वॉइस चेंज करने से पहले आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि कौन करने वाला है और ये करने का एक्शन किस पर हो रहा है। जिस तरह से आई रीड ए बुक हो गया ऑब्जेक्ट, सी सिंग्स ए सॉन्ग, तो सॉन्ग हो गया, ए सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम वॉइस के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। वॉइस आर टू टाइप्स, active voice and another is passive voice। एक तो एक्टिव वॉइस कहते हैं, दूसरे को पैसिव वॉइस कहते हैं। तो सर एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं और इसका जरूरत ही क्यों है। बच्चों, हिंदी में भी हम काफी समय बोलते हैं कि राम ने सांप को मारा, राम ने सांप को मारा। अगर आप बोलते हैं सांप मारा गया, तो लोग पूछेंगे भाई सांप को कौन मारा, सांप कैसे मारा, सांप राम के द्वारा मारा।
सांप राम से मारा गया। तो देखो हम पहले बोल रहे हैं राम ने सांप को मारा, राम किल्ड स्नेक। अब हम लिखते हैं इसका एग्जाम्पल। राम किल्ड ए स्नेक। इसका मतलब हिंदी में अगर करते हैं तो इसका मतलब साफ साफ आ जाएगा, राम ने एक सांप को मारा। अब इस तरह से हम अगर हिंदी में बोलेंगे सांप को राम के द्वारा मारा गया, बात बराबर है। सांप को तो मारा गया, किसके द्वारा? राम के द्वारा। तो ये घुमा के जो बात करने का है यही है पैसिव वॉइस। ये जो डायरेक्ट बात बोल रहे हैं राम ने सांप को मारा, ये तो हो गया एक्टिव वॉइस। लेकिन इसको अगर घुमा के बोलते हैं सांप को राम से मारा गया, सांप को राम के द्वारा मारा गया, तो ये हो गया पैसिव वॉइस। इसी को हम प्रैक्टिस करेंगे किस तरह से एक्टिव वॉइस को, जिस तरह से हम हिंदी में बता रहे हैं राम ने सांप को मारा और सांप राम के द्वारा मारा गया, ये से हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो वो बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। हिंदी में भी हमारा इस तरह का दो वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो हिंदी व्याकरण में भी, हिंदी ग्रामर में आप इसको पढ़ते हैं। चलिए अब हम इसका कुछ रूल्स देखते हैं। अगर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचान लिए हैं, किसको मारा गया? सांप को मारा गया। तो राम तो है यहां पर सब्जेक्ट, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट बन गया और स्नेक। तो अब हम पैसिव में जब हिंदी में बात करते हैं तो बोलते हैं सांप को राम के द्वारा मारा गया। तो सांप क्या बन जाता है? हमारा फर्स्ट वर्ड बन जाता है, सांप बन जाता है फर्स्ट वर्ड। और इंग्लिश में भी उसी तरह इस ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट प्लेस ले लेगा। तो बन जाएगा पैसिव में ए स्नेक। अब आता है आपका कुछ इसका नियम। ये जो सेंटेंस है आप क्लियरली देख पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, ये सिंपल पास्ट में है। ये सेंटेंस क्या है? सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट में जब भी आप एक्टिव वॉइस में इस तरह का आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहचान कर लेंगे, तो आपको लिखना है वाज। और वाज भी हमने क्यों लिखा? क्योंकि राम ने एक ही स्नेक को मारा। अ स्नेक तो ये सिंगुलर में है, इसलिए वाज हो गया। और अगर वो बहुत सारे स्नेक्स को मारते तो हम लिखते द स्नेक्स वेर। अगर ये प्लूरल में होता तो ये वाज बन जाता वेर, लेकिन यहां पर सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहां पर हम वेर नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? वाज लिखेंगे। स्नेक वाज, यहां पर किल है। तो अब आपको पहचानना है, यहां पर पास्ट टेंस है तो सेकेंड फॉर्म है। यहां पर फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म आपने पढ़ चुके हैं, किल, किल्ड, किल्ड। तो यहां पर हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगा। यहां पर अभी वर्ब आएगा और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगा। तो किल्ड का थर्ड फॉर्म किल्ड ही होता है, किल्ड। इसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर किसके द्वारा मारा गया? राम के द्वारा मारा गया, इसलिए इसको लिखना है। लेकिन राम के द्वारा मारा गया इसलिए लिखेंगे बाय राम। तो जब भी इस तरह का सिंपल पास्ट में है तो सिंपल पास्ट का रूल आप पहचान लीजिए। पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो फिर लिखेंगे वाज, और फिर जो यहां पर वर्ब पहचान रहे हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे।
वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि यहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म किल्ड है और थर्ड फॉर्म भी किल्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि थर्ड फॉर्म हमेशा सेकेंड फॉर्म जैसा ही बनेगा। आपको मालूम है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कभी बिल्कुल सेम होता है, कभी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है, लेकिन कभी तीनों फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों अलग अलग होती है। जिस तरह से ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रांक, सिंग, सैंग, सांग। चलिए इस तरह का एक एग्जाम्पल देते हैं। अब आपका आ गया है राधा सिंह से सॉन्ग। राधा सिंह से सॉन्ग। अब आप इसको पहचानिए, ये किस टेंस में है और टेंस में भी इसका टाइप क्या है। अगर आप पहचान पा रहे हैं इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो इस तरह का राधा सिंह से सॉन्ग आप जब आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट में है, तो इसका भी हम पैसिव में करते हैं। तो इसका भी पैसिव में जब आप हिंदी में करेंगे तो क्या करेंगे, पहले तो आप मतलब समझ गए, राधा एक गाना गाती है। राधा एक गाना गाती है, तो एक गाना राधा के द्वारा गाया जाता है। एक गाना राधा के द्वारा गाया जाता है, यानी कि अ सॉन्ग हो गया फर्स्ट वर्ड। आपको जब वॉइस चेंज में पैसिव वॉइस में करना है तो इसी को ए सॉन्ग कहा जाएगा, फर्स्ट वर्ड बन जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को उठाकर स्टार्टिंग में कर दीजिए, अ सॉन्ग। अब पहले में हम वाज लिखे थे, वाज लिखे थे क्योंकि राम किल्ड ए स्नेक, ये पास्ट में था, सिंपल पास्ट में था, लेकिन यहां पर ये सिंपल प्रेजेंट में है। इसको आपको आइडेंटिफाई करना है, इसलिए यहां पर वाज नहीं होगा बल्कि इज होगा। इसको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। ए सॉन्ग इज, और ये क्या बताए थे, ये हमेशा बताए थे थर्ड फॉर्म में होता है। वर्ब विल बी ऑलवेज इन थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यहां पर किल्ड इसलिए हुआ था कि किल का किल, किल्ड, किल्ड, ये थर्ड फॉर्म भी किल्ड होता है इसलिए। लेकिन यहां पर सिंह का आपको समझना है, सिंह का थर्ड फॉर्म क्या होता है। सिंह का थर्ड फॉर्म सांग होता है, SUNG सांग, सिंग, सैंग, सांग। इसलिए यहां पर वर्ब के जगह पर क्या आ जाएगा, सांग। और किसने गाया, किसके द्वारा गाया गया, राधा के द्वारा, इसलिए आपको लिखना है बाय राधा। उम्मीद है आप इस रूल को समझ पा रहे हैं। जब सिंपल पास्ट था तो आपको यूज करना पड़ा वाज, और वर्ब को हमेशा आपको चेंज करने का है थर्ड फॉर्म में, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आपने वर्ब का 3 फॉर्म देख चुके हैं। आपको याद रहना चाहिए कि किसी भी वर्ब का तीनों फॉर्म होते कैसे हैं, नहीं तो आप ग्रामर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस तरह से सिंह का सिंग, सैंग, सांग होता है। अब चलिए 1-2 और कर लेते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट। आई रीड ए बुक। अब आप समझ गए हैं, आई यहां पर सब्जेक्ट है, अ बुक यहां पर ऑब्जेक्ट है। अब बच्चों रीड का प्रेजेंट टेंस भी रीड होता है और पास्ट टेंस भी रीड होता है। रीड का तीनों फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। अगर इस तरह का सेंटेंस होगा जिसमें आपको मालूम नहीं चल रहा है सिंपल प्रेजेंट में है कि सिंपल पास्ट में है, तब आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप इसका भी फॉलो कर सकते हैं, ये भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट का है, जिस तरह से
हम अगर इसको बढ़ा देते हैं, आई रीड ए बुक यस्टरडे, आई रेड ए बुक यस्टरडे। पहले सेंटेंस से तो हमें पता नहीं चल रहा था कि भाई प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, लेकिन जब हम ये सेंटेंस में यस्टरडे बात लगा दिए हैं तो जरूर आपको समझ में आ रहा है कि हमने बुक पढ़ा था, कल पढ़ा था, जो कल बीत गया वहां पर पढ़ा था, इसलिए ये जरूरी पास्ट में है, और पास्ट में भी कैसा, सिंपल पास्ट। तो अब आपको ये कौन सा रूल लगाना है, फर्स्ट की सेकेंड? आपको फर्स्ट रूल लगाना है, क्योंकि फर्स्ट रूल में हमने बताया था सिंपल पास्ट कैसे लिखा जाता है। तो आप अब लिख सकते हैं और बुक हो जाएगा। देखो यहां पर यस्टरडे नहीं होगा, यहां पर क्या पढ़ा जा रहा है, बुक को पढ़ा जा रहा है, इसलिए अ बुक जो है ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसलिए आप शुरू करेंगे अ बुक से, अ बुक, अब इज होगा कि वाज होगा, क्योंकि ये तो आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ये सिंपल पास्ट में है, इसलिए ये वाज होगा। ए बुक वाज, रीड का तीनों फॉर्म रीड, रेड, रेड होता है, स्पेलिंग सेम रहता है, इसलिए आपको चिंता करने का कोई बात नहीं, ये सिर्फ रेड ही होगा। ए बुक वाज रेड, अब किसके द्वारा पढ़ा गया, मेरे द्वारा पढ़ा गया, इसलिए बाय मी लिखना है। अब आप सोचेंगे कि सर आई कैसे मी बन गया? जब मैं किताब पढ़ता हूं, हिंदी में क्या बोलते हैं, किताब मेरे द्वारा पढ़ा गया, मैं क्या बन गया, मेरे द्वारा, मैं बन गया मेरे, इसलिए यहां भी इस प्रोनाउन थोड़ा चेंज होता है। तो मेरे द्वारा मतलब बाय मी, आई क्या बन जाता है, मी। हर लैंग्वेज में इस तरह का वर्ड रहते हैं, जैसे हिंदी में भी हम कह रहे हैं मैं किताब पढ़ता हूं, तो मैं का मतलब है आई, लेकिन जब बोल रहे हैं कि मेरे द्वारा पढ़ा गया, मैं बन गया मेरे, तो इंग्लिश में भी तो कुछ प्रोनाउंस चेंज होंगे। इंग्लिश में क्या होता है, आई बन जाता है मी। ए बुक वॉज रेड बाय मी, अब यस्टरडे आप लगा दीजिए, यहां मेरे द्वारा पढ़ा गया था, कब, कल पढ़ा गया था, यस्टरडे। ए बुक वॉज रेड बाय मी यस्टरडे। उम्मीद है आप समझ रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को हम किस तरह से हैंडल करते हैं। सिर्फ मेन पॉइंट है, ये प्रेजेंट टेंस में इज या आर बनेगा, और पास्ट टेंस में वाज या वेयर बनेगा। चलिए एक और प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का हम एग्जांपल लेते हैं। चलिए हमारा फोर्थ एग्जांपल है, द चाइल्ड ईट्स मेनी स्वीट्स, वो बच्चा काफी सारा मिठाइयां खाते हैं। यहां पर आप देखिए, आपको सब्जेक्ट तो समझ में आ गया, द चाइल्ड, बच्चा के बारे में बात किया जा रहा है, और बच्चा क्या करता है, बच्चा खाता है। क्या खाता है, बहुत सारी मिठाइयां। तो बच्चा क्या करता है, खाता है, और क्या खाता है, मेनी स्वीट्स, मतलब कि मेनी स्वीट्स आपका जो बन गया, ये बन गया ऑब्जेक्ट्स। तो ये बन जाएगा हमारा स्टार्टिंग वर्ड्स। तो आप लिखेंगे यहां पर, पैसिव वॉइस में कर रहे हैं, मेनी स्वीट्स, अब हमारा यहां पर ईट्स है, लेकिन वर्ब के पहले क्या लिखना है, इज लिखना है या वाज लिखना है। अब आपको समझना है, ये सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में है, इसलिए इज लगेगा कि वाज लगेगा आपको पता करना है। लेकिन मेनी स्वीट्स, बच्चों आप सोचो, मेनी स्वीट्स क्या सिंगुलर है कि प्लूरल है? आप कहेंगे तो प्लूरल है, तो इज नहीं लगेगा। इस जगह पर जहां पर आप ये सब्जेक्ट को देखेंगे,
प्लूरल है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में इज नहीं लगते हैं बल्कि आर लगते हैं। तो यहाँ पर इज नहीं लगेगा, यहाँ पर आर लगेगा। देखो ए सॉन्ग, जबकि एक गाना का बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि ए सॉन्ग ये सिंगुलर था तो यहाँ पर इज लगा, लेकिन यहाँ पर मेनी स्वीट्स, काफी सारा मिठाइयों के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आर लगने वाला है। अब आ गया हमारा ये वर्ब के बारे में, और वर्ब आपको अगर तीनों फॉर्म नहीं याद है तो बहुत दिक्कत होने वाला है, इसलिए झटपट आप वर्ब का स्टॉक बढ़ाइए, वर्ब को पढ़िए, रटिए, तब आपको इंग्लिश में ज्यादा सक्सेस मिलने वाला है। तो ईट का अगर आपका तीनों फॉर्म याद है तो ईट, एट, ईटेन, ईएटी ईट, एटीई एट और ईटेन, ईएटीईएन। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आने वाला है हमेशा, ये आपका बिल्कुल याद रखने का है। तो मेनी स्वीट्स आर ईटेन, किसके द्वारा? बच्चे के द्वारा, इसलिए बाय लिखना कभी मत भूलो। बाय लिखना भूलोगे तो आपका पैसिव वॉइस गलत हो जाएगा। और बाय किसने खाया? वो बच्चे ने खाया, जिसके बारे में कहा जा रहा है बाय द चाइल्ड। तो इसी तरह से अगर यहां पर बन जाता है द चाइल्ड एट मेनी स्वीट्स, मतलब बच्चे ने काफी सारा स्वीट्स खाए थे। अगर पास्ट में होता तो आपको कोई चेंज नहीं करना रहता, सिर्फ पास्ट, सिंपल पास्ट का आपका रूल देखना है। सिंपल पास्ट का रूल तो वाज होता है, लेकिन यहां पर मेनी स्वीट्स है, इसलिए आर के बदले में आपका बन जाता वेयर। बच्चों ये वॉइस चेंज का इस वीडियो में हमने सिर्फ एक ही फॉर्म को कराया, जो है सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट। सिंपल पास्ट का रूल बताया कि सिंपल पास्ट में क्या बनता है। सिंपल पास्ट में ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है, ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है, फिर सिंपल पास्ट है इसलिए वाज लगेगा या वेर लगेगा, और फिर वर्ब को देखना है, और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म को बैठा देना है। और किसके द्वारा काम किया गया वो सब्जेक्ट को देखना है, और उससे बाय राम, बाय मोहन, बाय राधा, इस तरह का लिखना है। और देखो जब आई का जगह पर आ गया तो आई क्या बन गया? आई बन गया मी। तो इन चीजों को ख्याल रखना है। और उम्मीद है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में जो ये दो फॉर्म बताया हमने, सिर्फ माफ करना इस वीडियो में सिर्फ मैं दो ही फॉर्म बता पाया, वो भी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का। तो ये हमने किया सिंपल, प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट, क्योंकि काफी सारे हमारे फॉर्म्स हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, और फ्यूचर टेंस भी है। क्योंकि ये सिलसिला, ये जो चैप्टर है काफी लंबा है, काफी सारा लॉ, काफी सारे आपको नियम समझने पड़ेंगे, लेकिन है वॉइस चेंज इतना इंपॉर्टेंट, ये क्लास 5-6 से शुरू होता है। आपका जिंदगी में इंग्लिश जब तक रहेगा, आपका वॉइस चेंज का इंपॉर्टेंस बनता रहेगा। इसलिए आप भी बने रहिए। इस वीडियोस में सारे वॉइस चेंज का हम बताने वाले हैं, आपको एक एक रूल को बताएंगे, काफी सारा प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि आपको वॉइस चेंज अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।